नमस्कार, जय हिंद सभी को। हमसे लगभग अधिकतम साथी जुड़ चुके हैं। कार्यकारिणी समिति और आदरणीय कार्यक्रम अधिकारी मुफ्ती काई बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल राष्ट्रीय सेवा योजना के अनुमति चाहती हूँ कि कार्यक्रम को औपचारिक शुभारंभ दें। आदरणीय राहुल सर से अनुमति चाहती हूँ कि कार्यक्रम को हम औपचारिक रूप से आरंभ करें। हमारे अतिथि आ चुके हैं, आप प्रारंभ करें। धन्यवाद। लगातार काटे जा रहे हैं पेड़, हरियाली हो रही है कम। लगातार काटे जा रहे हैं पेड़, हरियाली हो रही है कम। अपनी ही सांसों का सौदा कर रहा इंसान न जाने किस भ्रम में जी रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं दुर्गा मिश्रा आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना मुफ्ती काई बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें एक नवाचार भी जन्म लेगा, आकार लेगा, उसमें आप सभी का हृदय से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना सिर्फ एक कार्यक्रम या एक योजना नहीं है, वरन यह एक जीवन शैली है उनके लिए जिन्होंने इसे जिया है या जी रहे हैं, जिनके हर स्पंदन में राष्ट्रीय सेवा योजना बसी है। और ऐसे ही आज बहुत सारे, मैं बहुत नीचे के स्तर से आरंभ करती हूँ। स्वयं सेवक, कार्यक्रम अधिकारी, जिला संगठक, कार्यक्रम समन्वयक, वर्तमान कार्यक्रम समन्वयक, पूर्व कार्यक्रम समन्वयक, राज्य संपर्क अधिकारी या और भी अधिकारीगण जो हमसे जुड़े हैं, कहीं ना कहीं ये सभी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि राष्ट्रीय सेवा योजना वास्तव में एक जीवन शैली है जो लोगों के स्पंदन में, लोगों की धड़कनों में बसी हुई है। और पाठ्यक्रम के दौरान तो हम इसे करते ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम से बाद, उसके बाहर आने के बाद भी यह हम पे अपनी छाप छोड़ती है और हम जीवन भर इसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व को दूसरों के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण की भांति प्रस्तुत कर पाते हैं। स्वयं मैं भी इस अनुभूति से गुजरी हूँ और लगातार इस अनुभूति को महसूस करती हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यूं तो यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण हेतु विगत 10 दिनों से किए गए विशेष प्रयासों के परिणाम के रूप में आज आप सभी के समक्ष है, किंतु आज इसमें है शामिल एक नवाचार की कल्पना, एक ऐसा नवाचार जो राष्ट्रीय सेवा योजना के पटल पर राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट छाप छोड़ेगा। तो सर्वप्रथम मैं स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम संकल्पना और अतिथि औपचारिक परिचय हेतु आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय राहुल सिंह परिहार जी को, मुफ्ती काई कार्यक्रम अधिकारी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। नमस्कार, जय हिंद। आज विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। मुख्यतः पर्यावरण दिवस राष्ट्रीय सेवा योजना में प्रारंभ से ही सेलिब्रेट किया जाता रहा, क्योंकि 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य अंग वृक्षारोपण रहा। जहां तक मैं इन सब चीजों को देखता हूं तो राष्ट्रीय सेवा योजना मुफ्ती काई बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुछ स्वयं सेवकों ने, क्योंकि मुफ्ती काई का अपना एक तरीका ये रहा कि उसमें वह अनुभवी साथी और लोग रहे जिन्होंने एक लंबा अनुभव राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ जिया, तो उनके माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना की वर्तमान पीढ़ी को कुछ मार्गदर्शन देना, उनको कई चीजों में पारंगत करना। उसी दृष्टि से एक समूह ने राष्ट्रीय सेवा योजना बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के यह एक नवाचार उद्भव की शुरुआत की है। और आज का जो आयोजन है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं सहायक कार्यक्रम सलाहकार भारत सरकार और साथ में ही इस समय निदेशालय के प्रभारी आदरणीय कमल कुमार कर जी। मैं बहुत आदर के साथ स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर आशुतोष दुबे जी, पूर्व कार्यक्रम सलाहकार भारत सरकार एवं कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। और जिस समय पे आज मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ, मुफ्ती काई का कार्यक्रम है, मुझे आज भी ध्यान है 2003 के अगस्त 14 को जब वह सेवा कार्यों से निवृत्त होने की बहुत करीब थे, तब उन्होंने कहा था कि 1993-94 में जब भारत सरकार ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया तो उसके बाद से ही बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मुफ्ती काई प्रारंभ हो गई थी और राजस्थानी पवार जी इसके कार्यक्रम अधिकारी थे। उस समय आशुतोष दुबे जी ने मुझे इसका कार्यभार दिया और उसके बाद निरंतर इस कार्य को मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत स्वागत कर रहा हूँ मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य एनएसएस अधिकारी डॉक्टर आर के विजय जी का। मैं बहुत स्वागत कर रहा हूँ
हमारे मार्गदर्शक की मुख्य इकाई मुख्यतः कार्यक्रम समन्वयक के मार्गदर्शन में संचालित होती है। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अनंत कुमार सक्सेना जी का आज का यह जो पूरा का पूरा आयोजन है यह कहीं ना कहीं केंद्रित तो पर्यावरण पे है, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है। क्योंकि इस पूरे समूह ने जो अभी आपके सामने पूरा प्रस्तुति करेगा, और इस पूरे समूह की अपनी प्रस्तुति भी वो स्वयं करना चाहता है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजों को नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इस पूरे समूह ने एक प्रयास किया और 800 ऐसे लोगों को अपने साथ इम्पैनल्ड किया है जिन्होंने आज वृक्षारोपण किया, साथ में फीडबैक भरा है, और 24 सितंबर तक लगातार उस पौधे के साथ वो उसके संरक्षण उसको आगे बढ़ाने के लिए रहेंगे। और 24 सितंबर के बाद फिर हम इनमें से कुछ श्रेष्ठ लोगों को उनके वृक्षारोपण उनकी गतिविधि के लिए सम्मानित भी करेंगे, ऐसा समूह ने निर्धारित किया है। तो आज के इस पूरे नवाचार में, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना जीवन शैली मध्य प्रदेश का अपना एक तरीका है, उस तरीके में जो आज एक नया तरीके से या समूह एक इनोवेशन जोड़ने जा रहा है, इसको मैं नवाचार तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कामों को किस तरह से नए तरीके से शुरू किया जाए उसका नवाचार जरूर है। तो इस पूरे समूह को बहुत शुभकामनाएं। जो समूह है वो अपने आप में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक लंबी यात्रा तय कर चुका है, जिसमें इंदिरा गांधी पुरस्कार भी हैं, प्राप्तकर्ता भी हैं, गणतंत्र दिवस परेड में सहभागी करने वाले भी हैं, प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले भी हैं। हर तरह के ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने राष्ट्रीय सेवा योजना की जीवन शैली में चलते चलते अपने आप में कुछ विशेष किया है, अपने आप में बहुत सारे वॉलंटियर्स को नेतृत्व करना सिखाया है। तो आप सभी का मुफ्ती काई बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के इस नव आयोजन में बहुत स्वागत, बहुत शुभकामनाएं के साथ मैं, क्योंकि आप सबकी प्राप्त हुई, तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं और आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और पुनः संचालक महोदय से निवेदन करता हूं कि कड़ी को आगे बढ़ाएं। सादर अभिनंदन आदरणीय सर। अगली श्रृंखला में हम ये देखने जा रहे हैं, जैसे कि आदरणीय सर ने आपको बताया कि पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग हमसे 800 के ऊपर स्वयंसेवक और कई लोग जुड़े हैं। वर्तमान में ये पंजीयन अभी भी जारी है और हमें उम्मीद है कि आज शाम तक ये संख्या और बढ़ जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, पर्यावरण दिवस का यह विशेष दिन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस कोविड काल में जब हम सब अपने घरों में लगभग कैद हो गए, प्रकृति ने एक बार ये दिखा दिया कि प्रकृति और पर्यावरण का स्थान कोई नहीं ले सकता, चाहे हम कितनी भी भौतिक उन्नति कर जाएं। तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये विचार था कि पर्यावरण दिवस ही एक ऐसा अवसर हो सकता है जब हम अपने किसी नवीन विचार को एक नए स्वरूप के साथ लेकर आए। जैसा सर ने आपसे कहा, कोई भी विचार बहुत नया कभी नहीं होता, हमेशा वो कहीं ना कहीं किसी पुराने विचार की नवीन कल्पना होता है। तो ये भी कुछ इस तरह का ही नवाचार है। तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम को अब और ज्यादा गोपनीय ना रखते हुए इस विश्व पर्यावरण दिवस पे पर्यावरण संवर्धन के साथ ही साथ जो हमारा नवाचार उद्भव एक नया आकार लेने वाला है, उसके संदर्भ में उसका अनावरण भी हम करवाना चाह रहे हैं हमारे सभी अतिथियों की उपस्थिति में। साथ ही साथ वो संकल्पना क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है और उसके कार्यक्षेत्र क्या होंगे, ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस समय आप दीपेश अहिरवार की स्क्रीन को पिन कर लीजिए, क्योंकि गूगल मीट में यही ऑप्शन होता है, तब आप उसकी स्क्रीन को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। अपने माइक कृपया म्यूट रखिएगा। और यह कार्यक्रम की सबसे मुख्य कड़ी है, जब आप इसे देखेंगे तभी आपको ये सरप्राइज जो इतने दिन से चला आ रहा था वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उद्भव। उद्भव जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जन्म। और राष्ट्रीय सेवा योजना मुफ्ती काई बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा भी उद्भव कार्यक्रम श्रृंखला के रूप में एक नवीन विचार का जन्म हुआ है, एक नवाचार आकार लेने की स्थिति में है। उद्भव एक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम होगा जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारियों को विभिन्न श्रृंखलाओं के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसकी टैगलाइन होगी शून्य से शिखर तक। हमारे साथ वो सभी साथी, वो सभी अधिकारीगण, वो सभी विशिष्ट व्यक्तित्व सम्मिलित होंगे जिन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना को पाठ्यक्रम के अंतर्गत करते हुए बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं या बहुत सारी उपलब्धियों से नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन उनके लिए एक ये ऐसा मंच होगा जिसके माध्यम से
सिर्फ मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय सेवा योजना ही नहीं, अपितु पूरे भारत वर्ष की राष्ट्रीय सेवा योजना को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उद्भव शून्य से शिखर तक, इसकी जो इंग्लिश स्पेलिंग बनती है UDHABHA, इसका हम आपको एक विस्तृत स्वरूप बता रहे हैं। U unite, unity, D discipline, B brave, H honesty, A attitude और V valuable। ये हमारे उद्भव का एक विस्तृत स्वरूप होगा। इससे जुड़े हुए सभी जो हमारे साथी होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये स्वरूप उन साथियों के अंदर भी दिखेगा। उद्भव के कार्यक्षेत्र, उद्भव के कार्यक्षेत्र होंगे सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, प्रशासनिक और कुछ अन्य। सबसे पहले सामाजिक। सामाजिक कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत, जैसा कि आप सभी को विदित है, समाज का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उद्भव के इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े या राष्ट्रीय सेवा योजना के पूर्व छात्र छात्राएं या स्वयंसेवक स्वयं सेविकाएं विभिन्न माध्यमों से अपनी गतिविधियों को मंच पर ला सकेंगे, जिसमें बच्चों के विकास से संबंधित कार्य हो सकते हैं, महिलाओं के उत्थान से संबंधित कार्य, युवाओं की भूमिका से संबंधित कार्य, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं अन्य जागरूकता कार्यक्रम। अगला क्षेत्र है सांस्कृतिक। पुनः मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि सांस्कृतिक क्षेत्र भी अपने आप में बहुत विशालता, बहुत वृद्धता रखता है। इसका कोई ओर छोर नहीं होता, हम इसका आसमान नहीं नाप सकते, क्योंकि कलाओं की अपनी एक कोई सीमा नहीं होती। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े वो सभी छोटे या बड़े कलाकार जो कहीं ना कहीं मंच पे अपनी प्रस्तुतियां दे सकते हैं, और उनमें उनको ना सिर्फ प्रस्तुतियों से जोड़ना, बल्कि नए कलाकारों को अनुभवी और पुराने कलाकारों से जोड़ना, उनके अनुभवों का उनको लाभ देना, यह भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेगा। तो इसके मुख्य बिंदु होंगे शास्त्रीय कला से संबंधित, लोक कलाओं से संबंधित, ललित कलाओं से संबंधित और आधुनिक कलाओं से संबंधित। अगला हमारा क्षेत्र होगा साहित्यिक। साथियों और सभी सम्माननीय आमंत्रित अतिथिगण, साहित्य का क्षेत्र भी अपने आप में विशालता रखता है। तो साहित्य में बिंदु दो ही हैं, लेकिन इस बिंदु में सब कुछ है, लिखित विधाओं से संबंधित और अन्य मंचीय विधाएं। तो जिनमें हमारे जो भी साथी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ साथी बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन वो कभी कहीं प्रकाशित नहीं हो पाता, कुछ साथी बहुत अच्छा सोचते हैं लेकिन उनकी कभी भी उनके विचारों की कोई अनुकरणीय पहल नहीं हो पाती, कई साथी बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, जिन्हें मोटिवेशनल स्पीकर कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको शुरुआत नहीं मिल पाती। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुंठित होकर वहीं के वहीं उनकी जो कलाएं होती हैं, उनके अंदर जो योग्यता होती है, वो सिमट कर रह जाती है और एक साधारण जीवन उनके साथ वो अपने आप का सामंजस्य बिठा लेते हैं। ऐसे ही सारे साथी स्वयंसेवकों के लिए, अधिकारियों के लिए, या फिर जो समय समय पर समसामयिक आलेख लिख रहे हैं, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए लिखित विधाओं से संबंधित और अन्य मंचीय विधाओं से संबंधित सभी प्रकार के मंच उपलब्ध कराने का अवसर उन्हें प्रदान किया जाएगा। और हम ये व्यवस्था करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि लगभग सभी पूरे भारतवर्ष के राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा परिवार एक दूसरे की प्रतिभाओं को इस मंच के माध्यम से देख सके। प्रशासनिक, ये वर्तमान में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कई सारे साथी ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय सेवा योजना को पाठ्यक्रम में करते करते उनका सपना होता है कि वो भविष्य में प्रशासनिक सेवाओं में अपने आप को देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ की तैयारियां
शुरू ही नहीं हो पाती, जबकि उनमें योग्यता होती है। कुछ बहुत अच्छी तैयारियां करते हैं लेकिन और सिलेक्ट भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि उनके जीवन शैली में राष्ट्रीय सेवा योजना का बहुत प्रभाव रहा है और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में राष्ट्रीय सेवा योजना की उस जीवन शैली को जीते हुए अपने व्यक्तित्व को एक नई दिशा दी है और उस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो मैं बार बार यही चीज दोहराना चाहती हूँ कि ऐसे दोनों ही तरह के साथी जो इस सफलता को अर्जित कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, उनके लिए प्रशासनिक तौर पे हम पूर्व व वर्तमान विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारियों के अनुभव से उन्हें मार्गदर्शित करवा सकते हैं। संबंधित क्षेत्र के पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों के अनुभव से भी उन्हें लाभान्वित करवा सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का दर्शन एवं संबंधित समसामयिक विषयों की जानकारी इस मंच के माध्यम से, उद्भव के माध्यम से दी जाएगी। राष्ट्रीय सेवा योजना की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत व्यक्तित्व विकास की विशेष कार्यशालाओं का आयोजन भी हमारी रूपरेखा में सम्मिलित है। देश के ही नहीं, कभी हमें अवसर मिला तो हम देश के बाहर के भी कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर या व्यक्तित्व विकास के अनोखे व्यक्तित्वों को आमंत्रित कर सकते हैं, जो हमारे साथियों को, हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वयं सेवकों को विभिन्न विषयों से संबंधित या विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारियां देंगे, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए उनको महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। और अन्य उद्भव का जो अंतिम बिंदु है वो है अन्य कार्य क्षेत्रों का। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो शायद हम इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं में नहीं ले पाए। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष नवाचारों व सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अनुकरणीय कार्य करने वाले पूर्व व वर्तमान स्वयंसेवकों को, साथ ही अधिकारियों को भी अपने अनुभव साझा करने का एक अतिरिक्त मंच प्रदान करना हमारा एक विशेष उद्देश्य रहेगा हमेशा से। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय सेवा योजना को समाहित करके ही कार्यक्रम करने की योजना नहीं है, अपितु इसके संदर्भ में हमारी कार्यकारिणी समिति ने आदरणीय सर के मार्गदर्शन में यही सोचा है, यही रूपरेखा बनी है कि हम संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चलने वाली राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों से संपर्क करेंगे, उनके नवाचारों को, उनकी गतिविधियों को, उनकी कार्यशैलियों को जानने समझने की कोशिश करेंगे और आप सभी के सामने उन चीजों को इस उद्भव के मंच से साझा करने का प्रयास करेंगे। उद्भव की रूपरेखा, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, उद्भव राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा जिसमें देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित व्यक्तित्वों को आमंत्रित किया जाएगा। उद्भव के अंतर्गत साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ एक तरीके का कार्यक्रम बल्कि वृहद स्तर पर बहुत सारे तरीके के कार्यक्रमों को दिखा सकते हैं, ताकि आप इस कोविड काल में घर बैठे बैठे बहुत सारी चीजों से लाभान्वित हों। और जब ये कोविड काल, ईश्वर की कृपा से ये वैश्विक महामारी पूर्ण समाप्ति की ओर होगी और जब हम एक दूसरे से मिल सकेंगे, तो इसके कार्यक्रमों का स्वरूप लाइव भी होगा, जिसमें आप देखेंगे कि कई सारे हमारे साप्ताहिक आयोजन हो सकते हैं, कुछ हमारे पाक्षिक आयोजन हो सकते हैं, कुछ हमारे मासिक और कुछ हमारे वार्षिक आयोजन होंगे। वार्षिक आयोजनों में मैं आपको बता दूं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आप ये समझ लीजिए कि 5 जून हमारा पहला वार्षिक आयोजन होगा, जो हम हर साल बल्कि इससे दुगने चौगने उत्साह के साथ इसे आयोजित करेंगे। उद्भव के उद्देश्य, राष्ट्रीय सेवा योजना के अतीत को जानकर नए स्वयंसेवकों में निस्वार्थ सेवा भाव को पुनः जागृत कराना हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैसे अभी आपने आदरणीय श्री राहुल सिंह परिहार सर के मुंह से सुना कि आदरणीय आशुतोष सर के बारे में उन्होंने जो कहा, हमारे कई सारे नए साथी ये नहीं जानते कि किसी भी राज्य की या किसी भी विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना का क्या इतिहास रहा है, या वो राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच पर, पटल पर अपने विश्वविद्यालय या अपने महाविद्यालय या अपनी इकाई की क्या विशेषताएं हैं। तो इन सब बातों से अवगत कराने का कार्य हमारा यह कार्यक्रम करेगा। पूर्व नवाचारों को जानकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन्हें नए ढंग से आगे बढ़ाने के अवसर तलाश करना, यह भी हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। साथ ही साथ पुराने
सेवकों व सेवानिवृत्त अधिकारियों के माध्यम से उनके क्षेत्र, महाविद्यालय व जिलों के स्वयंसेवकों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें उत्साहित करना। जैसे कि मैं आपको इसमें बता दूं कि हमारे आदरणीय आशुतोष दुबे सर जो हमसे जुड़े हैं और जिन्होंने बहुत सहजता के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में अपनी मोहर लगा दी, अपनी उपस्थिति हमें प्रदान करके हमें बहुत ही सम्मान दिया है। मतलब ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि वह हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं। वे हमारे कार्यक्रम इस पूरे उद्भव के सलाहकार समिति के मुख्य होंगे। तो इसी तरह से यह बिंदु है कि पुराने स्वयंसेवकों या सेवानिवृत्त अधिकारियों के माध्यम से उनके क्षेत्र, महाविद्यालय व जिलों के स्वयंसेवकों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें उत्साहित करना, साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े विभिन्न अधिकारियों और स्वयंसेवकों के माध्यम से विभिन्न समसामयिक सामाजिक विषयों की आवश्यक जानकारी व मार्गदर्शन स्वयंसेवकों को उपलब्ध कराना। उद्भव कार्यक्रम के लाभ। हालांकि ये तो स्पष्ट ही है, अभी तक उद्भव की संपूर्ण संकल्पना जो आपके समक्ष अभी तक रखी गई उससे आप समझ ही चुके होंगे कि यह कार्यक्रम पूर्णतः लाभान्वित ही करेगा हर राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हर व्यक्ति को। लेकिन फिर भी कुछ चीजें औपचारिक होती हैं, तो उद्भव कार्यक्रम के जो प्रत्यक्ष लाभ हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय सेवा योजना दर्शन और शुरुआती समय की परिस्थितियों, चुनौतियों और उनके समाधानों के तरीकों को जानकर नए स्वयंसेवकों में विस्तृत समझ बढ़ेगी और उनमें राष्ट्र निर्माण हेतु निस्वार्थ सेवा भावना का विकास होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य करने वाले भूतपूर्व अधिकारियों व स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना व उनके समय के अन्य साथियों से पुनः जोड़ने का अवसर मिलेगा। उद्भव एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा, अतः इसके माध्यम से देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की कार्यशैलियों व नवाचारों की जानकारी मिलने से नए स्वयंसेवकों में कार्य करने के नए ढंग और तरीके विकसित होंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के वर्तमान उपलब्धि प्राप्त स्वयंसेवकों को अपने अनुभव साझा करने का मंच प्राप्त होगा, जिससे अन्य स्वयंसेवक भी प्रेरित होंगे और अधिक प्रयास करेंगे। उद्भव शून्य से शिखर तक एक नया कार्यक्रम जिसकी संरचना इस प्रकार है। संरचना किसी भी चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कहते हैं ना, किसी भी इमारत उसकी नींव पर ही टिकी होती है, उसकी मजबूती उसकी नींव पर ही टिकी होती है। तो यहाँ सिर्फ उद्भव की मजबूती नहीं, इस समय यदि ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना जिस मजबूत नींव पर टिकी हुई है, वो सम्मान सहित नाम लेना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम संरक्षक आदरणीय श्री राहुल सिंह परिहार जी, कार्यक्रम अधिकारी मुख्य इकाई ETI प्रशिक्षक बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना भोपाल मध्य प्रदेश। और साथियों, क्योंकि ये भी आवश्यक है, वैसे तो मुक्त इकाई के सभी साथी इसकी कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित हैं। आपके सुझावों का, आपके विचारों का, आपके किसी भी तरह के सहयोग का हमेशा स्वागत है इस मंच पर। लेकिन फिर भी किसी कार्यक्रम को एक औपचारिक रूपरेखा देने के लिए कुछ साथी एक साथ जुड़े, जिन्होंने पिछले 10 दिनों से दिन और रात काम करके, क्योंकि कुछ इसमें कुछ भोपाल के साथी हैं, कुछ बासोदा के साथी हैं, तो उन सब साथियों ने वर्चुअली घर पे एक दूसरे से सहयोग कर करके, जैसे तैसे एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करके आपस में जुड़कर इस कार्यक्रम को तैयार किया है। तो वो अभी वर्तमान में इसकी मुख्य कार्यकारिणी है। मैं आपको परिचित करवाती हूँ। उद्भव शून्य से शिखर तक, मैं स्वयं दुर्गा मिश्रा, स्वयंसेवक मुक्त इकाई, और ईश्वर की कृपा से, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से राष्ट्रीय सेवा योजना का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्राप्त करता हूँ और मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हूँ। श्री दीपेश कुमार अहिरवार, स्वयंसेवक मुक्त इकाई, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये हमारे टेक्निकल सपोर्ट भी करते हैं और दीपेश ने ही ये सभी कार्यक्रम इस तरह से PPT तैयार की है। आप भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्राप्त करता है और मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्राप्त करता भी है। साथ ही आप कई सारे राष्ट्रीय स्तर के शिविरों में भी सहभागिता कर चुके हैं।
उद्भव शून्य से शिखर तक श्री राहुल तिवारी, स्वयंसेवक मुक्त इकाई। आप स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप में राज्य में प्रथम रहे हैं। जिला स्तर पर आप कैंपस एम्बेसडर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और आप हमारे सक्रिय साथी हैं जो हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरह काम कर रहे हैं इस उद्भव में। उद्भव शून्य से शिखर तक श्री अक्षय कुमार तिवारी, स्वयंसेवक मुक्त इकाई। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत यदि आपकी उपलब्धियों की बात करें तो अत्यंत कम समय में आपने अपनी बहुत अच्छी छवि बनाई है। आप अंतर्राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम 2019 में चीन में भारत का प्रतिनिधित्व करके आए हैं। साथ ही गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2019 में आपने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है और आपने राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों में नेतृत्व करते हुए सहभागिता की है। उद्भव शून्य से शिखर तक कुमारी ऋचा माथुर, स्वयंसेवक मुक्त इकाई। राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्र में आपने राष्ट्रीय एकात्मकता शिविर 2019 में सहभागिता की है। रेड रिबन क्लब के अंतर्गत किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। आप हमारी कार्यक्रम की रूपरेखा में बहुत सहयोग करती हैं। श्री उद्भव शून्य से शिखर तक श्री केशव कुमार मिश्रा, स्वयंसेवक मुक्त इकाई। राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्र में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 लखनऊ में आपने सहभागिता की है। राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर 2019 में आपने सहभागिता की है। जिला स्तर पर आप कैंपस एम्बेसडर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। उद्भव शून्य से शिखर तक राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए समर्पित एक नया विचार, एक नवाचार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो किसी कारण से अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं और मुख्य वक्ता आदरणीय रूपेश लाड जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में जो हमारे साथी राजकुमार वर्मा हैं, अब युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय में युवा अधिकारी हैं, वो भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत। और आगे की प्रक्रिया आप प्रारंभ करें। अभिनंदन सर। तो साथियों, जैसा कि सर ने आपको बताया, हमसे आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता जो कि पर्यावरण पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने सृष्टि सेवा समिति को जो 20 वर्षों से संचालित कर रहे हैं, आप निशुल्क पौधा वितरण का नियमित गतिविधि के रूप में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप अभी तक जन सहयोग से आपने विदिशा में लगभग 97 छात्रावासों में, चाहे बालक या बालिका छात्रावास हो, आपने लगभग 97 छात्रावासों में पौधारोपण का कार्य किया है। पशु पक्षियों हेतु भी आप गर्मियों में विशेष रूप से जलपान की और सकोरे की व्यवस्था करते हैं। आप मिट्टी की प्रतिमाएं बनाने का प्रशिक्षण देते हैं और उनको निशुल्क उनका वितरण भी करते हैं। आपका एक बहुत अच्छा कार्य है जो मुझे जिससे मैं बहुत इंस्पायर भी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके बारे में वो आपको बताएंगे। इको ब्रिक और हरित घर, जिसके बारे में वो आपसे चर्चा करेंगे। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे मध्य मुख्य वक्ता के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ा है जो पर्यावरण संवर्धन के लिए न सिर्फ पेड़ पौधों के संवर्धन हेतु अपितु हर क्षेत्र में काम कर रहा है पर्यावरण के। तो हम ऐसी ही शख्सियत, ऐसे ही व्यक्तित्व आदरणीय श्री रूपेश लाड जी सर को सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि सर आप आएं और हमसे जुड़े सभी साथियों का मार्गदर्शन करें कि वर्तमान समय में जहां भौतिक उन्नति को इंसान ने कहीं ना कहीं अपने जीवन का आधार बना लिया है, ऐसे समय में क्या पर्यावरण हमारी सिर्फ आवश्यकता है या अनिवार्यता हो चुकी है और हम किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। आदरणीय श्री रूपेश लाड जी। धन्यवाद मैडम। आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारीगण, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक, युवा साथियों एवं बहनों, जैसा आपने बताया आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस को वर्ष में एक दिन किसी भी पर्यावरणीय गतिविधि को कर लेने में बांधना, मुझे लगता है जैसा आपने बताया मैडम ने कि आज जो हम परिदृश्य देख रहे हैं, कोरोना कोविड है, महामारी है, तो उसको देखते हुए हमको लगता है कि पर्यावरण को हमें अपने जीवन में पर्यावरण संरक्षण को और ऐसे छोटे छोटे उपायों को आज हमें जीवन में आदत बनाना पड़ेगी ताकि हमारा आसपास का पर्यावरण बना रहे
संरक्षित रहे और हम बचे रहें, क्योंकि हमने देखा है डायनासोर का अस्तित्व खत्म हुआ, आज हमारे अपने मनुष्य के अस्तित्व का जो है जीवन खतरे में है, अस्तित्व खतरे में है। यदि हम इसी तरह से पर्यावरण का दोहन करते रहे तो मनुष्य जाति एक दिन विलुप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और हम देख रहे हैं, अब जब हम बात करते हैं विश्व स्तर पर पर्यावरण की, तो हम देखते हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जंगल अंधाधुंध कट रहे हैं। और इस तरह से जब हम देखेंगे तो सुनने में आता है कि तृतीय विश्व युद्ध पानी के लिए होने वाला है। ये हम सब सुनते और पढ़ते आए हैं, लेकिन क्या हम इन सब चीजों से बच सकते हैं? हम क्या करें? हमसे मतलब है कि एक आम आदमी, आम नागरिक क्या करे, क्योंकि हम ग्लेशियर को पिघलने से नहीं रोक सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। ग्लेशियर पिघलने से रोकना हो या अंधाधुंध जंगल कटना हो या विकास की कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं, तमाम तरह की बातें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए विश्व स्तरीय काउंसिल हैं, विश्व स्तरीय नेता हैं, सरकारें हैं और शासन और प्रशासन में रहने वाले लोग हैं, पद पर आसीन लोग हैं। ये उनकी चिंता का विषय है, लेकिन हम एक आम नागरिक होने के नाते पर्यावरण को अपने स्तर पर अपनी क्षमता के अनुसार कैसे बचाएं, इस विषय पर को लेकर मैं आपके सामने अपना विषय रखना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं कि आज से 50-60 वर्ष पूर्व जो हमारा प्रति व्यक्ति पेड़ का जो रेशो था वो 422 प्रति व्यक्ति पेड़ हुआ करते थे, जो आज सिमटकर 28 पेड़ हो गया है, ये हम सब जानते हैं। जो ग्रीन कारपेट एरिया 33% था हमारा, वो आज 18 से 20% ग्रीन कारपेट एरिया हो गया है। तो हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? ये शुरुआत हमें अपने घर से करना होगी और इस घर से शुरुआत के लिए गत वर्ष से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 5 स्टार हरित घर। इसमें 5 मापदंड पूरे करना होंगे जो जीरो इन्वेस्टमेंट से 100% आउटपुट देता है। वो कैसे देता है? उन 5 मापदंडों में सबसे पहला है पंचवटी। पंचवटी माने क्या? हमारे अपने घर में आंगन में 5 पौधे होना चाहिए। उन 5 पौधों में यदि आपके घर में जगह है, यदि मान लो आपके घर आंगन में जगह है, बड़े पेड़ लगाने की जगह है या बड़े आकार के वृक्ष रूप ले लें, तो ऐसे पौधे लगाने की जगह है तो आप 5 नीम के, आपके पीपल के या आंवला के, बीलपत्र के, ऐसे इस तरह से कोई 5 पौधे लगा के बड़ा करें। और यदि आपके घर में जगह नहीं है तो आप गमले में पौधा लगाएं, 100% ऑक्सीजन जनरेट करने वाले पौधे लगाएं। आजकल पीपल और बरगद भी गमले में लग सकते हैं, क्योंकि पहले ये भ्रांति हुआ करती थी पीपल और बरगद घर में नहीं लगाया जाता था। क्यों? क्योंकि मिट्टी और पत्थर के मकान हुआ करते थे, तो उसको बोलते थे हम बाहर लगाएंगे, गांव के बाहर लगाएंगे बरगद, इस कारण से। लेकिन आजकल तो गमले में लगाते हैं हम, बडिंग कटिंग के माध्यम से हम पीपल और बरगद लगा सकते हैं। यदि ये सब नहीं करना चाहते तो हम तुलसी लगा लें, एलोवेरा लगा लें, आपका जो है मनी प्लांट लगा लें। इस तरह के हम पौधे लगा सकते हैं और फुलवारी के पौधे लगा सकते हैं। तो ऐसा घर जिसमें पंचवटी 5 पौधे हों। दूसरा मापदंड है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग। आपका पानी आपके घर में, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं। यदि छत है, आपकी पक्का मकान बना है और ट्यूबवेल है आपके घर में, तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं। और यदि आपके घर में जगह है और आपने यदि एक पेड़ लगा रखा है, 5 पेड़ लगा रखे हैं, तो पेड़ पौधों से बढ़िया वाटर रिचार्जिंग सिस्टम कोई नहीं है। वो प्राकृतिक वाटर रिचार्जिंग सिस्टम है। एक पेड़ पौधे को लगाइए और बड़ा करिए, उससे आपका पानी आपके परिसर में या घर आंगन में, आपके मोहल्ले और बस्ती में संरक्षित हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा मापदंड हुआ, आपने 2 स्टार प्राप्त कर लिए हैं। तीसरा मापदंड है आपका कचरा आपके घर में। 2 तरह के कचरे होते हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा। सूखा कचरे में प्लास्टिक है, लोहा है, कांच है, इस तरह की चीजें आती हैं। तो आप प्लास्टिक, लोहा और आपके कांच को रिसाइकल के लिए किसी भी हटाने वाले को दे दें। और जो पॉलिथीन होती है, उस सिंगल यूज प्लास्टिक में जो पॉलिथीन हमारे घर में किराने की दुकान से या आपके सब्जी वाले भाई से हम ले लेते हैं लड़ लगा कर, तो वो जो प्लास्टिक आती है सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन,
उस पॉलिथीन को एक खाली पानी की बोतल लेना है, जैसा ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, इको ब्रिक बनाना है, उसको ठूस ठूस के भरना है, वो ईंट जैसी कड़क हो जाएगी। तो इसको हमने नाम दिया इको ब्रिक। तो आप अपने घर में एक खाली पानी की बोतल में इको ब्रिक बनाएं, पॉलिथीन ठूस ठूस के भरें। तो इस तरह से ये आपका पॉलिथीन जो है वो किसी भी स्थिति में जमीन पर नहीं डालना है। उसका उद्देश्य यह है कि हम 4 तरह की हत्याएं रोक पाते हैं, और एक इको ब्रिक 10 बाई 10 100 स्क्वायर फीट की जगह को पॉल्यूशन से बचाती है। इस इको ब्रिक में आप कई उपयोग है इसके। आप 8-10 इकट्ठी कर स्कूल बना सकते हैं, फ्लावर पॉट बना सकते हैं, 100-200 इकट्ठी कर डबल बेड बना सकते हैं। आप इको ब्रिक एक मंच के रूप में इसको जमा लें, 200 इको ब्रिक को, और ऊपर से गिट्टी डालकर 2 साइड से सनमाइका और फ्लाई यदि कर देंगे तो ये आपका डबल बेड तैयार हो जाएगा। तो यदि आप इन सब उपयोग में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप इको ब्रिक को जो आपने बनाई उसको आप रिसाइकल किसी भी अटाले वाले को दे दें, ताकि उसका फिर से उपयोग हो जाए। तो ये एक आप यदि इसको बनाते हैं तो आप 4 तरह की हत्याएं रोक पाते हैं। जमीन की हत्या, जमीन बंजर हो जाती है, जमीन की हत्या यदि आप जमीन पर डाल देते हैं और यदि गौ माता हमारी खा लेती है तो असमय गाय की मौत हो जाती है, गाय की हत्या। तीसरी, पानी में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं, जलचर होते हैं, उनकी हत्या। वो कैसे होते हैं कि मान लो आपने कोई पॉलिथीन डाली तो वो नालियों को चौक करती है और वो नदी नाले से होकर समुद्र में जाती है, तो वहां जो जीव जंतु रहते हैं वो खाते हैं और वो असमय मौत हो जाती है। चौथी हत्या हमारी मनुष्य की हत्या। जब भी कोई हम गर्म खाद्य पदार्थ, दूध, घी, पानी, कोई भी चीज हम लाते ले जाते हैं तो इसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं प्लास्टिक के पॉलिथीन में, वो हमारे शरीर में जाते हैं और कैंसर जैसी भयानक रोग हो जाते हैं और हम मनुष्य की हत्या हो जाती है। इस तरह से हम 4 प्रकार की हत्याओं को रोक पाते हैं इको ब्रिक बनाकर, और 10 बाई 10 100 स्क्वायर फीट की जगह को प्रदूषण से बचा पाते हैं। ये आपका सूखा कचरा पॉलिथीन का हुआ। एक गीला कचरा है जिसको आप घर में जो भी हमारे फल फ्रूट आते हैं, छिलके आते हैं सब्जी के, उससे आप प्राकृतिक खाद बनाइए। एक कनस्तर ले लें या एक गड्ढा कर लें, उसमें आप एक लेयर डालें, पहले नीचे सूखे पत्ते की डाल दें या कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल दें, उसके बाद आप एक मिट्टी की लेयर डालें, फिर एक लेयर आप सब्जी और फल के छिलके डालें, फिर एक लेयर मिट्टी की, ऐसे करके 8-10 लेयर डालेंगे तो 45 दिन में ये प्राकृतिक खाद हो जाएगी। और इस प्राकृतिक खाद का उपयोग आप देख रहे होंगे, ये कनस्तर काट के जो गमले में लगाए हमने, अपने घर का है ये, तो उसमें आप अपने गमले में या पंचवटी में इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। ये आपका दूसरा मापदंड हुआ। तीसरा मापदंड हुआ आपका कचरा आपके घर में, और चौथा मापदंड हुआ आपका जो आपका पक्षी आपके घर में। आपका पक्षी आपके घर में वो इस तरह से होगा कि आप अपने घर आंगन में, यदि आपके घर में इस तरह से छज्जा है कोई या टीन शेड है, तो आप अपने छज्जे के नीचे लकड़ी का या कार्डबोर्ड का, दोनों तरह के मैंने लगा रखे हैं आंगन में, ये इस तरह का पक्षी निवास, ये पक्षियों के रहने के लिए, चिड़िया, इसमें चिड़िया बैठती है और अंडे देती है और जनरेट करती है, तो इसमें आप घोंसले को लगा लें, पक्षी निवास को, और पीने के जल पात्र को जो मिट्टी का बना होता है, ऐसा बाजार से ले आए या मटका फोड़ के लगा लें, तो पीने के जल पात्र को लगा लें ताकि जो है पक्षी आपका पानी पी ले। तो इस तरह से आप जो है आपका पक्षी आपके घर में, ये आपका चौथा मापदंड हुआ। मतलब आपने 5 स्टार घर में से 4 स्टार बना लिया है। अब 5वां है आपकी ऊर्जा आपके घर में। आपके घर में जो भी पंखे, ट्यूबलाइट यदि अनावश्यक किसी रूम में चल रहे हैं उसको बंद कर दें। यदि मान लो कोई पानी की टोटी है और बूंद बूंद पानी गिरता है तो आप बाथरूम में रात में 1 बाल्टी लगा दें, 1 बाल्टी पानी रात भर में इकट्ठा हो जाएगा, उसको आप पंचवटी में, गमले में या आपके गार्डन में यूज कर लें। इस तरह से छोटे छोटे प्रयास यदि आप करते हैं तो आपकी ऊर्जा आपके काम आएगी। और जो आजकल देख रहे हैं हम, कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इस तरह के कई तरह के वायरस जो हम देख रहे हैं, तो आप अग्निहोत्र, यदि आप कंडे के कीड़े में कपूर और लौंग और जो है शुद्ध घी का यदि आप अग्निहोत्र करते हैं तो वायुमंडल आपके आसपास का शुद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये 5 यदि आप पूरे मापदंड पूरे करते हैं तो आपका घर जो है 5 स्टार हरित घर कहलाएगा। और ये मुझे लगता है कि इसमें 0 इन्वेस्टमेंट है और 100% आउटपुट है, इसलिए मैंने ये बात कही थी। तो एक तो ये आपसे आग्रह करना था कि आप अपने अपने घर में अपनी क्षमता अनुसार अपने घर को 5 स्टार हरित घर में कन्वर्ट कीजिए और आधे
से ज्यादा जो यहाँ पर लोग उपस्थित हैं उनमें से मुझे लगता है 3 या 4 स्टार तो आपके पास होंगे ही। आपको केवल 1 या 2 स्टार पूरे करना है तो आपका 5 स्टार घर हो जाएगा। और एक निवेदन ये था कि हम अपने घर में जो भी फल फ्रूट आते हैं और हम उनका सेवन करते हैं, तो फल फ्रूट जो आए उसको कृपया उस गुठलियों को आप कचरे में ना डालें। कचरे में डालने से वो वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। आप ऐसे आम अभी आ रहा है, उसके बाद जामुन आएगा, किन्नी आएगी और तमाम तरह के बील पत्र और आम की गुठली आप देख रहे हैं हमारे जीने पर, ये बील सूख रहा है और ये आम की गुठली ये ताजा है अभी की है। तो ये जो गुठली और बीज है वो सुखाने डाल दें छत पर, और उसको यदि क्यारी है तो उसमें क्यारी में डाल दें, और जब वो पौध तैयार हो जाए तो कहीं उचित स्थान पर किसी भी जहाँ सुरक्षा और पानी की जिम्मेदारी कोई ले तो वहां आप लगवा सकते हैं। और ये आपका एक पर्यावरण की दृष्टि से एक बहुत बड़ा काम होगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा निवेदन भी है। छोटे छोटे कामों के माध्यम से आप अपने आसपास का पर्यावरण जब सुधारेंगे तो मुझे लगता है ग्लेशियर भी पिघलना रुक जाएगी और पानी के लिए युद्ध भी नहीं होगा और हम और हमारा पर्यावरण बचा रहेगा और ऑक्सीजन के लिए जो मारामारी है वो भी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और आपने जो समय दिया, आप सभी अधिकारीगण का और युवा साथियों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद। सादर धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आपसे माफी भी चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस का ये एक बहुत ही सुनहरा दिन हमारे पास था, जबकि हम अपने किसी नए कार्यक्रम को भी लॉन्च करना चाह रहे थे, तो इसलिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। लेकिन जैसा मैंने बताया, कार्यक्रम की रूपरेखा में ऐसा है कि हम इसे लगातार एक सतत कार्यक्रम के रूप में चलाना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। तो हम अगले कार्यक्रमों में जरूर बहुत अच्छे से आपको जोड़ेंगे और हम आपके ज्ञान का लाभ लेंगे और अपने सभी साथियों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। तो उद्भव शून्य अवश्य जरूर हम आपसे भी सीखेंगे। आज भी मैंने आपके उद्भव के माध्यम से काफी कुछ सीखा है। धन्यवाद सर। तो उद्भव शून्य से शिखर तक आप सभी के समक्ष आज अपने नवाचार के रूप में है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो संकल्पना हम लोगों ने की थी कि हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को और उनके परिजनों को भी इस ड्राइव से जोड़ सकें कि वो किस तरह से पौधारोपण कर सकते हैं। और जैसे आदरणीय सर ने बताया, तो जितनी जानकारी हमारे पास भी थी, हमने भी कुछ ऐसे पौधे सजेस्ट किए थे सब लोगों को कि आप जगह मत देखिए। इसमें हमारी एक पुरानी वॉलेंटियर है रीना जाटव, जो आरडीवी है और आईजी अवार्डी भी है। उनके माध्यम से एक ऐड भी हमने बनाया था, वीडियो ऐड, कि आप घर में जगह मत देखिए, आप गमले में, बगीचे में, जगह के अनुसार जैसा भी है, आप वहां पर कुछ ना कुछ पौधा जरूर लगाइए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑर्नामेंट प्लांट होने के बाद भी आपको बहुत अच्छा पर्यावरण दे सकते हैं। तो हमने भी कुछ ऐसे पौधे सर्च किए थे कुछ हमारे साथियों के माध्यम से, जिनको हमने प्रचारित किया था। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक हमारे साथ 800 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं इस पंजीयन कार्यक्रम में, और उन सभी के साथ हमने एक और लिंक साझा की है, जिसके माध्यम से उन सभी को अपने पौधे लगाने का जो फोटो है वो भेजना है। साथ ही साथ जब वो अपने पौधे का संरक्षण संवर्धन करेंगे तो भविष्य में भी उनके लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे उपहार या प्रमाण पत्र उन्हें दिया जाएगा। वर्तमान में भी उन सभी साथियों तक एक ई प्रमाण पत्र पहुंचाया जाएगा जिन्होंने हमारे साथ पंजीयन किया है इस कार्यक्रम में, और लगातार वो हमसे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान हमने बहुत सारी ऐसी चीजें करी, बहुत सारे स्टोरी लाइन बनाए, जिनके ऑडियो वीडियो ऐड हमने चलाए। 27 मई से लगातार आज शाम को 4 बजे तक हमने ओपन यूनिट बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के माध्यम से फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है, सब पे हमने इस कैंपेन को चलाने का पूरा प्रयास किया है। आशा है आप सब इस कार्यक्रम के बाद भी उसे देखेंगे और सराहेंगे। अब मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आदरणीय कार्यक्रम समन्वयक महोदय बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय आदरणीय डॉक्टर अनंत कुमार सक्सेना सर को, कि सर आप अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित करें और हमारे साथ हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। परम आदरणीय डॉक्टर कमल कुमार कर जी, मुख्य कार्यक्रम सलाहकार, परम आदरणीय रत्नेश जी, आशुतोष दुबे जी, जिनका सहयोग मार्गदर्शन लगातार हम रत्नेश साहब और दुबे साहब का मार्गदर्शन लगातार हम लोगों को मिलता रहता है। परम आदरणीय डॉक्टर आर के विजय जी, राज्य एनएसएस अधिकारी,
जिनके मार्गदर्शन में लगातार राष्ट्रीय सेवा योजना मध्य प्रदेश एक नित्य नए सोपान तय कर रही है। हमारे आज की जो मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने बहुत अच्छा पर्यावरण के ऊपर एक परिचय दिया और उनका पर्यावरण के ऊपर बहुत बड़ा योगदान है, आदरणीय रूपेश लाड़ जी। राष्ट्रीय सेवा योजना न सिर्फ भोपाल के ओपन यूनिट के कार्यक्रम अधिकारी, हमारे ईटीआई के प्रशिक्षक और साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना मध्य प्रदेश और पूरे देश के युवाओं के लिए मार्गदर्शक राहुल सिंह परिहार जी, आज के इस उद्भव कार्यक्रम का संचालन कर रही दुर्गा मिश्रा जी, और वो सभी लोग जिनका जो सलाहकार समिति में भी हैं और जिसके अलावा भी बहुत सारे आज युवा जो इससे हमें जो जुड़े हुए दिख रहे हैं, वो सभी हमारे युवा साथी जो लगातार न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की राष्ट्रीय सेवा योजना की विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और जो हमारे नए युवा स्वयंसेवक साथी आते हैं उनको भी मार्गदर्शन इन लोगों से मिलता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं, और आज के दिन ये जो इसका उद्भव का जो उद्भव हुआ है उसके लिए राहुल सिंह परिहार और उनकी सभी जो टीम है उसको साधुवाद। एक ऐसा मंच इस समय इसको आज उद्भव किया गया है जो निश्चित ही राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों में एक क्रांति का संचार करेगा। और जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना की ओपन यूनिट के माध्यम से हमारे जो युवा साथी हैं न सिर्फ भोपाल में बल्कि प्रत्येक जिले में सारे स्वयं सेवकों को लीड करते हैं, चाहे फिर वो हरदा जिला हो, बैतूल जिला हो, विदिशा जिला हो, सीहोर जिला हो, कोई भी जिला हो, हर जिले में हमारे कुछ वॉलंटियर जो हैं, जो पुराने वॉलंटियर हैं, वो लगातार नए वॉलंटियर को राष्ट्रीय सेवा योजना की संस्कृति से परिचय कराते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को लीड करते हैं। लेकिन गतिविधियां हमारे नए स्वयंसेवक ही इसको करते हैं। तो उसमें हमारा ये जो आज ये जो उद्भव हुआ है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आदरणीय लोगों को मैं ये भी अवगत करा देना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी आने वाले दिवस हो, जैसे अभी इस टीम ने आज विश्व पर्यावरण दिवस था तो उस पर पहले से ही 10 दिन पहले से इनका पंजीयन हो रहा था और पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण के लिए व्यवस्थाएं चल रही थी। इसी के साथ हम लोग लगातार ये निर्देश और ये अनुनय विनय और सब मार्गदर्शन के साथ में लोगों को एक जागरूक कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में हमको आज पर्यावरण की जो वास्तविक स्थिति है उससे हम लोग रूबरू हुए हैं, और इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता थी। इस कोरोना काल में जो जितना हमारे लोगों ने जो उसका प्राकृतिक जो हमारी संपत्ति थी उसका विदोहन किया है, उसका कितना नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए हमारे युवा स्वयंसेवक साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो पाउच पन्नी पॉलीथीन के खिलाफ अभियान हो, चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान हो, चाहे वो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अभियान हो, चाहे वो रसायनों और अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन का कार्यक्रम हो, हमारे युवा लगातार इन सब के लिए संबंधित लोगों से आग्रह करके अनुनय विनय करके और एक जागरूकता छेड़े हुए हैं। और एक तो होता है कार्यक्रम करना और एक होता है उस कार्यक्रम को एक अपनी मंजिल तक पहुंचाना। तो हमारे ओपन यूनिट के जो हमारे युवा साथी हैं, जो लीडर हैं अपने अपने जिलों के, वो लगातार इन सब चीजों को एक मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे जून में ही 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है, अभी से इनका अभियान चालू हो गया है कि कितने लोगों को हमें रक्तदान के लिए उसमें करना है, कहाँ कहाँ वेबिनार होंगी, कहाँ कहाँ कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। 21 जून को योग दिवस पे हमको जो है ऑनलाइन एक्टिविटीज करना है, तो अभी से इन लोगों ने प्लानिंग कर ली है कि हमको योग दिवस पर क्या क्या करना है। तो ये एक वानगी है, हमारे युवा साथियों की एक वानगी है जो निश्चित ही ये वानगी एक मंजिल तक लगातार वैसे पहुंच रही है। लेकिन अब ये जो उद्भव हुआ है, जो लगातार हमारे न सिर्फ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय बल्कि प्रदेश और देश की राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा एक आकलन है और विश्वास है। तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि हमारे युवा साथी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत।
सादर धन्यवाद सर, बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि आप का जो व्यक्तित्व है उससे हम भली भांति परिचित हैं। आप बहुत सहज हैं, सरल हैं और आपने इतने सहज हमारा निवेदन स्वीकार किया। हालांकि कार्यक्रम की रूपरेखा पर्यावरण के संदर्भ में 10 दिनों से चल रही थी, लेकिन हमारा आज के कार्यक्रम में उपस्थिति में हमारे साथ आप सबकी उपस्थिति सम्मिलित हो जाएगी। ये हमारी बहुत कम समय की प्लानिंग हो गई और इसके लिए हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आपका आशीर्वाद आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमें दिया। अब मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ जिनकी कार्यशैली ने, जिनके वक्तव्य शैली ने और जिनके संपूर्ण व्यक्तित्व ने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया है, तो मैं ससम्मान नाम लेना चाहती हूँ आदरणीय आशुतोष दुबे सर का। आप पूर्व कार्यक्रम समन्वयक बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश रहे हैं, साथ ही आप पूर्व उप कार्यक्रम सलाहकार भारत सरकार भी रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में हैं और हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय आशुतोष सर। जय हिंद साथियों, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और स्वयंसेवकगण, मुक्त इकाई के सदस्यगण, उद्भव के सदस्यगण और नए पुराने साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर जो आपने कार्यक्रम किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, खासतौर से मुक्त इकाई को और दुर्गा को और राहुल को, सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेरा एक छोटा सा संदेश है कि पर्यावरण का अर्थ केवल पेड़ पौधे ही नहीं होता है, बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें जीव जंतु, पशु पक्षी और अन्य प्रकार की चीजें भी आ जाती हैं। मेरा एक सुझाव है सभी साथियों से कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधा तो लगाएं ही, लेकिन पर्यावरण से हम लोग प्रेम करना सीखें, वो बहुत आवश्यक है। खासतौर से पेड़ पौधे, फूल, पशु पक्षी, इनकी जानकारी प्राप्त करें, इनसे परिचय प्राप्त करें और इनसे प्रेम करना सीखें। यदि हम फूलों के नाम जानेंगे, उनकी प्रजातियां जानेंगे, पेड़ पौधों के नाम जानेंगे, उनके गुण दोष जानेंगे, पक्षियों की जानकारी रखेंगे, उनका जीवन शैली जानेंगे, तो हम स्वयं पर्यावरण के एक अभिन्न अंग बन जाएंगे और पर्यावरण को संरक्षित करने में और उसको विकसित करने में बहुत कुछ योगदान कर सकेंगे। पुराने और नए साथियों से दोबारा मिल करके मुझे बेहद खुशी हुई है और आशा करता हूं कि आगे भी इस प्रकार भेंट होती रहेगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर, बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन आपका। आपके शब्द हमारे लिए प्रेरणा है हमेशा। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय डॉक्टर R.K. विजय सर को, राज्य संपर्क अधिकारी NSS मध्य प्रदेश। सर, आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। मैं आपको हमें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए और आपके आशीर्वचनों हेतु आमंत्रित करती हूँ। सभी का अभिवादन, अभिनंदन। राष्ट्रीय सेवा योजना बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की मुक्त इकाई का एक नव आयोजन, और इस नव आयोजन के स्वरूप में आज हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में सहायक कार्यक्रम सलाहकार और निदेशालय के प्रभारी, वर्तमान में निदेशालय के जो प्रभारी हैं डॉक्टर कमल कुमार कर, राष्ट्रीय सेवा योजना विक्रम विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय और भारत सरकार के कार्यक्रम समन्वयक और सलाहकार, कार्यक्रम सलाहकार के रूप में प्रशासनिक दृष्टिकोण से और विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से समन्वय बनाने वाले हमारे श्री आशुतोष दुबे जी, पूर्व राज्य संपर्क अधिकारी, जिनका हमें हमेशा मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहा, आदरणीय डॉक्टर रत्नेश जी, राष्ट्रीय सेवा योजना
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर आनंद कुमार सक्सेना जी, आज के मुख्य वक्ता जिन्होंने बहुत सादगी से पर्यावरण दिवस पर हम सबको बहुत सारे प्रश्न चिन्हों के साथ समझाने का प्रयास किया, आदरणीय रूपेश लाड जी। आज उद्भव एक नव आयोजन का आयोजन हुआ, उसके कार्यकारिणी के सभी सदस्य, राष्ट्रीय सेवा योजना बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय मुक्त इकाई के कार्यक्रम अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी नहीं, वर्तमान में ईटीआई के हमारे प्रशिक्षक और विभिन्न दृष्टिकोणों को विद्यार्थियों के हित में बहुत अच्छी सोच बनाने वाले हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी और प्रशिक्षक भाई राहुल सिंह परिहार जी, चंडीगढ़ क्षेत्रीय निदेशालय के भाई राजकुमार जी, अन्य विभिन्न छात्र छात्राएं, ओपन यूनिट के सभी सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं आज का जो संचालन कर रही हैं दुर्गा मिश्रा जी, उनके साथ ये पूरी ओपन यूनिट को बधाई देता हूं, साधुवाद करता हूं। और आपने एक नव आयोजन में नव नेतृत्व की बात हम लोगों को भी सिखाने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा लगा जो आपके उद्भव के 5 आयाम हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, प्रकाशन और अन्य में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है, अनुभवी कार्य योजना, ये वास्तव में होना चाहिए। ऐसे नव आयोजन होने चाहिए और नई सोच बनना चाहिए कि हम राष्ट्रीय सेवा योजना को या राष्ट्रीय सेवा योजना को उत्कृष्ट दृष्टिकोण में अपनी सेवाएं देने के बाद भी व्यक्ति अगर उसके साथ जुड़ करके कुछ अपने समय को निकाल करके कुछ पल के आधार पर, एक कुछ दृष्टिकोण के आधार पर, चाहे वो सामाजिक हो, साहित्यिक हो या प्रशासनिक हो या सांस्कृतिक हो, अगर उसमें अपनी सेवाएं देना चाहता है, अपना त्याग देना चाहता है, तो इससे अच्छा नव आयोजन हो नहीं सकता। मैं ये मान के चलता हूं कि एक नव आयोजन की शुरुआत करके पूरे प्रदेश में, और प्रदेश नहीं पूरे देश में, राष्ट्रीय सेवा योजना की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को संजोने का प्रयास किया है, उसको लोगों तक की पहुंच बनाने का प्रयास किया है। अर्थात अगर मैं ये कहूं कि नव आयोजन से नए विद्यार्थियों को संस्कार देने का प्रयास किया है, और मैं मानता हूं कि आपका ये परिदृश्य पूरे प्रदेश में नवीन इकाइयों के प्रारंभ करने में, नवीन कार्य योजनाओं को प्रारंभ करने में और हम सबको नए कामों को सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा। और अनुभव के आधार पर, आप लोगों के अनुभव के आधार पर, आप लोगों की शिक्षा संस्कृति के आधार पर हम सब विद्यार्थियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए कार्य कर पाएंगे, ऐसा मेरा सोच है, ऐसी मेरी परिकल्पना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भाई राहुल सिंह परिहार को और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, और इस मौके पर मैं ये कहूंगा कि ऑल दी बेस्ट। आपके कार्य बहुत अच्छे तरीके से पहले भी हुए हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप सब लोगों ने आज मुझे आमंत्रित किया, आप लोगों का सबका स्नेह है, आप लोगों का सबका आशीर्वाद है, और हमारे जितने भी राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारीगण हैं, उनकी सबकी मेरे पे कृपा है, और आप लोगों के सहयोग और सानिध्य से ही मैं राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रदेश में चला पा रहा हूं। तो आप लोगों का सबका स्नेह मिले, आशीर्वाद मिले। इस मौके पर मैं आगे कुछ न कहते हुए आप इस नव प्रवर्तन के लिए पुनः मुक्त इकाई को बधाई देता हूं और सबको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।
आपकी शुभेच्छाओं हेतु बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन। और सर, मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय सेवा योजना की यदि हमेशा बात करें तो मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव यही है कि वह कार्यक्रम समन्वयक की बात महोदय की बात हो या राज्य संपर्क अधिकारी महोदय की बात हो, आप लोग बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व होते हैं, लेकिन बहुत ही सहज और सरल होते हैं हम सब के लिए। तो ये हम सबको अपने जीवन में एक सीख बहुत मिली है मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय सेवा योजना से, खास तौर से। तो आपकी शुभेच्छाओं, आपकी शुभकामनाओं के लिए हम बहुत आभारी हैं और हम आपका आशीर्वाद हमेशा अपने साथ चाहेंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें जहां भी कभी आपकी आवश्यकता होगी, हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद बहुत। और अब मैं ऋचा को आमंत्रित कर रही हूँ। ऋचा, जो हमारे साथी हमसे जुड़े हैं, एक बार पुनः आप उन्हें पर्यावरण संरक्षण के इस कार्यक्रम की जो पूरी रूपरेखा थी, हम कैसे इसे समाप्त करेंगे और क्या हमारे इसके आयोजन को लेकर क्या विचार है, वो बताएं। जय हिंद। मैं ऋचा माथुर। आज विश्व पर्यावरण दिवस व उद्भव अनावरण कार्यक्रम में हमारे आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय कार्यक्रम अधिकारी सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन करती हूँ। प्रकृति के बिना जीवन असंभव है और पर्यावरण मानव जाति के लिए बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण को हानि हो रही है जो मानव जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसी विचार को राष्ट्रीय मुक्त इकाई के कुछ स्वयंसेवकों ने केंद्रित कर एक प्लांटेशन ड्राइव, 1 वॉलंटियर 1 ट्री की शुरुआत की और स्वयंसेवकों की एक श्रृंखला तैयार हुई। लगभग 800 स्वयंसेवकों की एक श्रृंखला तैयार हुई, जिसमें सभी स्वयंसेवकों ने वृक्षारोपण के लिए पंजीयन कर पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा कर हमारा सहयोग किया और प्रकृति को संभालने के लिए अपना एक कदम बढ़ाया। और यही कारण है कि आज इस विशेष दिवस कार्यक्रम उद्भव के अनावरण हेतु बिल्कुल उपयुक्त माना गया। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की महती आवश्यकता को समझते हुए इस कार्यक्रम उद्भव की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण व वृक्षारोपण जैसे पुनीत कार्यों से की जा रही है और आगे भी यह श्रृंखला अन्वित रूप से विविध क्षेत्रों में जागरूकता व अन्य गतिविधियों को निरंतर रूप से संचालित करती जाएगी। धन्यवाद। साथ ही आपके साथ जो आज फीडबैक फॉर्म साझा किया गया है कल, तो उस फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आप अपना फोटो अपलोड करेंगे और ई सर्टिफिकेट आप तक पहुंचाया जाएगा मुक्त इकाई के द्वारा। तो इस तरह से ये विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक हमारा छोटा सा प्रयास रहा है, जो हमारे वार्षिक आयोजन की तरह हमसे जुड़ा रहेगा। और हम क्योंकि इस कोविड काल में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए वैसे भी एनएसएस के युवा हमेशा ऐसे होते हैं कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वालों में तो कम से कम उनका नाम सम्मिलित नहीं होता, लेकिन भविष्य में हम संकल्पित हैं कि हम अपनी पर्यावरण, अपनी प्रकृति के लिए हमेशा उसके मित्र की तरह ही उसके साथ रहें, हम अपनी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। मैं आमंत्रित कर रही हूं अक्षय, हमारे साथी को, कि वे आभार प्रस्तुत करें। जय हिंद आप सभी को। सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत हर्ष होता है जब एक स्वयंसेवक को ऐसी महान विभूतियों, प्रबुद्धजनों का समक्ष आभार व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और सुअवसर ये इसलिए भी कि राष्ट्रीय सेवा योजना मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार मुक्त इकाई के माध्यम से एक ऐसी पहल हुई और ऐसी पहल की शुरुआत और उसका अनावरण ऐसे प्रबुद्धजनों के आशीष के साथ हो रहा है। ये अपने आप में ही गौरव का विषय है। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर आशुतोष दुबे सर का। आपका आभार तो एक इस विशेष दायित्व के साथ इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि आपने उद्भव जैसे अभिनव प्रयास के लिए उसके सलाहकार समिति के माध्यम से निरंतर हमें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दी। आपका बहुत बहुत आभार सर। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा राज्य संपर्क अधिकारी डॉक्टर आर.के. विजय सर का। आदरणीय सर ने हमें अपना आशीष प्रदान किया, अपने आशीर्वचन से हम सभी को सामाजिक सरोकार के प्रति दायित्वों के लिए ओतप्रोत किया। सर, निश्चित ही आपके आशीर्वाद से हम नई मिसाल कायम कर पाएंगे और नए नए प्रयास करते जाएंगे। इसके साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय रूपेश लाड सर का। आप पर्यावरणविद भी हैं और आपने बहुत अच्छे माध्यम से, बहुत सरल रूप में हमें पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के 5 स्टार हरित घर की परिकल्पना को साकार कर हम पर्यावरण संरक्षण में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, ऐसे प्रयासों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा डॉक्टर अनंत कुमार सक्सेना सर का, कार्यक्रम समन्वय बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का, कि आदरणीय सर के संरक्षण में ही मुक्त इकाई बहुत अच्छे से कार्य करती आई है और आपका मार्गदर्शन व आशीष हमें हमेशा मिलता रहे। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय राहुल सर का, जिनकी संरक्षण के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था। एक कार्यक्रम की परिकल्पना को साकार रूप देने से लेकर हम मार्गदर्शन कर इसे इस रूप में समक्ष प्रदर्शित करने के लिए जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा आदरणीय राहुल सर थे। आदरणीय राहुल सर, आपने हमें अपना संरक्षण प्रदान किया और निरंतर मार्गदर्शन प्रदान कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सर, आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार। अपेक्षा है हमेशा हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। आभारी हूँ समस्त विश्वविद्यालयों की मुक्त इकाई के कार्यक्रम अधिकारी गणों का, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के मुक्त इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दिवांशु गौतम सर का, एवं अन्य सभी कार्यक्रम अधिकारी गणों, जिला संगठक महोदयों का। आपने अपना अमूल्य समय हम सभी को दिया, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे उन सभी दर्शकों का जो हमें लाइव फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, इस विपरीत समय में भी अपना अमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम को प्राथमिकता बनाकर इसे शेयर किया, लोगों को ये संदेश पहुंचाया और हमारे साथ इस श्रृंखला में रजिस्ट्रेशन करके पर्यावरण के प्रति एक कदम बढ़ाया। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। मैं पूरी संपूर्ण बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय मुक्त इकाई की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में इस कार्यक्रम की जो श्रृंखला थी उसको संगठित करने का काम, उसको जमाने का काम, उसको एक साकार रूप देने का काम जिन स्वयंसेवकों ने किया वह हमारी कार्यकारिणी समिति और उसके सभी सबसे वरिष्ठ स्वयंसेवक आदरणीय श्रीमती दुर्गा मिश्रा दीदी, श्री दीपेश कुमार अहिरवार भैया, श्री राहुल तिवारी भैया एवं मेरे साथी केशव मिश्रा, ऋचा माथुर, आप सभी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कार्यक्रम की परिकल्पना को लेकर विगत 10 दिनों से दिन रात अथक व सतत प्रयासरत है और उसको सफल रूप देने में आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप सभी के प्रति मेरा बहुत बहुत आभार, सादर धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा, क्या कहूँ, नहीं शब्द हूँ, हृदय से आभार है। आप सभी का मार्गदर्शन ही हमारी प्रेरणा का आधार है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। एक आशा, एक अपेक्षा कि आप सभी का मार्गदर्शन व सहयोग, स्नेह निरंतर हमको मिलता रहेगा, हमारे कार्यों में आपका सहयोग रहेगा। इस अपेक्षा के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय हिंद। अब मैं एक बार हमारे साथ जितने भी सभी सदस्य, अधिकारीगण, आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व सभी जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन कर लें और राहुल तिवारी जो हमारे साथी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप एक स्क्रीनशॉट उसका ले लें। तो यही वर्चुअल कार्यक्रम की एक यादें रह जाती हैं, तो वो एक बार आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना वीडियो आप ऑन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।